हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उसका इंट्रोडक्शन, उसका फिगर यानी उसकी साइकिल, जो वर्किंग साइकिल है वो कैसे काम करती है, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक, उन प्रोसेस की वजह से इसकी कौन कौन सी साइकिल्स बनती हैं, TS PH PV कौन कौन से डायग्राम बनते हैं, ठीक है, वे ये सारे चीज़ हो गए। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी COP कैसे निकलती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की COP कैसे निकलती है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, एक डायग्राम ले लिया है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक डायग्राम ले लिया है। तो ये क्या है, सेचुरेटेड लाइन है, ठीक है, जिसके इस पॉइंट के बताया था मैंने पिछली वीडियो में, इस पॉइंट के इस साइड क्या होगा, यानी इस पॉइंट के इस साइड क्या होगा, सेचुरेटेड लिक्विड रीजन, ठीक है, और इस पॉइंट के इस साइड क्या होगा, सेचुरेटेड स्टीम, यानी कि इस लाइन पे क्या होगा आपका सेचुरेटेड स्टीम, और इस लाइन पे क्या होगा आपका सेचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। फिर अब यहाँ पे प्रोसेस वही है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर, 3 से 4 आइसोएंथैल्पिक, 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन है, 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एक तरह से देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ स्टोरेज स्पेस है, स्टोरेज स्पेस से कुछ हीट हमने निकाली, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर हो गया TL। अब वो जो हीट हमने निकाली वो क्या है, QL है, जिसको हमने रेफ्रिजरेशन में भेजा है, रेफ्रिजरेटर में, और उसने क्या किया है, उसको हमारे इन्वायरमेंट में उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, किसकी हेल्प से, वर्क उसमें जो दिया गया कंप्रेसर की वजह से उसने क्या किया, हीट निकाल के इन्वायरमेंट में रिजेक्ट कर दिया, ठीक। अब COP होती क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है क्या, तो ये चीज़ मैंने बताई थी। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है कि किसी भी सिस्टम की क्षमता, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी उसकी इफ़िशियंसी, ठीक है। तो COP क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना हमें आउटपुट मिला है। बेसिकली आउटपुट क्या होता है हमारे लिए, आउटपुट क्या, अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो हमारे लिए आउटपुट क्या है, हमारे लिए आउटपुट वो चीज़ है कि जहाँ पे हमें जो चीज़ ठंडी करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ठंडी हो, ठीक है, वो होगा हमारा आउटपुट। और ठंडी करने के लिए क्या चीज़ होना, क्या करना पड़ेगा, वहाँ से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हीट हम लोग को क्या करनी, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग जितनी से ज़्यादा हीट निकाल रहे हैं वो, और जितनी ज़्यादा हीट निकाल रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये ठंडा होगा। तो हमारे लिए आउटपुट क्या हो गया, ये जो हीट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हीट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते भी क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसी हीट को क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक। और इनपुट क्या, इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं, कंप्रेसर से जो वर्क डन दे रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं, जो हम लोग कंप्रेसर से वर्क डन दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि COP क्या हो गई हमारी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर का वर्क डन, ठीक, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर का वर्क डन। अब देखते हैं इस फिगर के हिसाब से। अब बेसिकली देखो, जो हीट होती है ये क्या है, ये एक तरह से हीट है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, हीट है, Q, ठीक, ये क्या है, Q, और वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है, ये चीज़ मैं आप लोग को क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ जो वर्क डन है वो क्या होगा, ठीक है, वर्क डन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इंटर कर रहा है, वर्क डन प्लस, और QL रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंटर कर रही है, ठीक है, निकल क्या रहा है, QH। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, QH माइनस QL, ये होगा। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया, वर्क डन इक्वल टू QH माइनस QL, ठीक है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, QL अपॉन QH माइनस QL, ठीक, ये हो गई COP, जो जनरल COP। अब इसको हमको, इस COP को हम लोग को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, इंथैल्पी के फॉर्म में, इंथैल्पी के फॉर्म में हम लोग को मेंशन करना है। यानी कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की जो इंथैल्पी होती, वो COP होती है, वो इंथैल्पी के फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये तो मैंने अभी आपको बेसिक से समझाया कि COP कैसे निकाली जाती है, ठीक है। अब COP को अगर हम इंथैल्पी के फॉर्म में लिखें तो एक चीज़ देखिए, जो Q होता है हमारा, जो हीट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, M इंटू डेल्टा H। ये कौन सी हीट है, ये हीट है आपकी लेटेंट हीट, छुपी ऊष्मा, ठीक है, M इंटू डेल्टा H। तो वही हमें यहाँ करना है, M इंटू डेल्टा H क्या है, H1 यानी डेल्टा चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी। तो अगर हम QL की बात करें, QL यानी कि जो हीट हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा सिस्टम, क्या ये हमारा सिस्टम है, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी है वो क्या है, H1 से H4, ठीक है, यानी कि H1 हमारी ज़्यादा इंथैल्पी है,
और H4 कम है, यानी ये इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ये H1 है, ठीक है। ये हो गया H4, ये हो गया H2, ये हो गया H3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर रीजन, ठीक है, इंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर। और ये हो गई इंथैल्पी एट सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। और ये हो गई यहाँ पे लेटेंट हीट आती है, लेटेंट हीट यहाँ पे दोनों चीज़ आई, ठीक। तो अब देखें कि कहाँ पे था ये, हाँ QL देख रहे थे, यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वाली हीट। तो ये हो जाएगी यहाँ पे इंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी H1 मैक्स, ज़्यादा इफिशिएंसी ये इंथैल्पी ये होगी, कम वाली ये होगी। तो ज़्यादा से माइनस कम, H1 माइनस H4 इंटू M, ठीक, अपॉन, ठीक, अपॉन क्या है QH यानी कि कौन सी हीट हमारी रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हीट, ठीक है। या तो इस फॉर्म में निकालें, या तो हम सीधे वर्क डन देख लें कि वर्क डन हमारा कहाँ पे हो रहा है। वर्क डन होता है यहाँ पे, वर्क डन यहाँ पे होता है, ठीक है, वर्क डन यहीं पे होता है, यहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है। चाहे वर्क डन लिख लें, चाहे हम QH निकालें माइनस QL करें, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, वर्क डन से देख लेते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इंथैल्पी H1 पे और जो इंथैल्पी H2 पे है, तो H2 पे होगी ज़्यादा, तो H2 माइनस H1 हो जाएगी, H2 माइनस H1। और फॉर्मूले के हिसाब से M, तो M हो जाएगा कैंसिल, तो जो COP आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। मान लीजिए अगर वर्क डन लिए, अगर यही हम QH माइनस QL लेते हैं अगर सर, तो यहाँ पे देखिए भाई क्या हो जाता है, QH माइनस QL, QH आपकी क्या है, QH आपकी ये जा रही है, ठीक है। तो ये हो गई H2 माइनस H3, ठीक, यानी कि H2 ज़्यादा है H3 कम है, तो H2 माइनस H3, QH आपकी तो ये है, और QL क्या है, H1 माइनस H2 माइनस H3 माइनस QL क्या है आपकी H1 माइनस H4, ठीक। तो H2 माइनस H3 ब्रैकेट खोलेंगे माइनस H1 प्लस H4, ठीक है। तो H2, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ क्या देखना है कि ये जो प्रोसेस है 3 से 4, ये कैसा प्रोसेस है, आइसो इंथैल्पी, यानी कि यहाँ पे क्या इंथैल्पी कांस्टेंट है, यानी जो H3 है, तो जो ये H3 है यहाँ पे आइसो इंथैल्पी प्रोसेस की वजह से जो H3 है वो क्या है, H4 के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं जो H3 है, यानी कि H3 बराबर क्या लिख दें अगर हम H4, ठीक है, आइसो इंथैल्पी, तो H3 बराबर अगर H4 लिख दें तो H4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, H2 माइनस H1 बचेगा, ठीक है। तो यानी QH माइनस QL, और यही क्या है आपका वर्क डन है। तो चाहे वर्क डन से निकालिए आप, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, अभी वर्क डन यूज़ किया था, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। चाहे आप इससे निकालिए, ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है, किसी से भी निकालिए, COP आपकी आएगी ये, ठीक है। तो ये हो गई वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की COP, ठीक, समझ में आ गया। थैंक यू।